हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पाठशाला में। आज हम प्रश्नावली 7.3 को सॉल्व करने जा रहे हैं और इस वीडियो में आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीक़ा से प्रश्नावली 7.3 को सॉल्व कराएंगे। ठीक है, बिल्कुल आप लोग पेशेंस के साथ देखिएगा। 100% आपको सभी क्वेश्चन आएंगे। और इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके आप लोग देख लीजिए। 7.1 और 7.2 का वीडियो बन चुका है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि 7.3 का जो क्वेश्चन है ना, इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा त्रिकोणमिति का यूज है। त्रिकोणमिति फार्मूला जो 11th क्लास में आप लोग पढ़े हो उसका ज़्यादा यूज है। तो आप लोग नहीं भी पढ़े होंगे ना, तो आपको हम समझाने की जरूर कोशिश करूंगा ताकि आप लोग को 100% समझ में आ जाए। ठीक ना, पेशेंस रखिएगा। हम उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आएंगे, क्योंकि जो भी फार्मूला 11th क्लास का यूज है उसको जहाँ भी यहाँ पर प्रयोग होगा उसको हम बताएंगे आप लोग को अच्छे तरीके से कि हाँ देखिए ये फार्मूला यूज है, इसे आप याद कर लीजिएगा। ऐसा हम बताते चलेंगे ताकि आपको कहीं प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, क्या कहता है प्रश्नावली 7.3 कि 1 से 22 तक के प्रश्नों में प्रत्येक फलन का समाकलन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है कि sin स्क्वायर 2x + 5। आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाते हैं। ठीक है, sin स्क्वायर पहला जो क्वेश्चन है, sin स्क्वायर 2x + 5 है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? समाकलन निकालेंगे। सबसे पहले इसको हम मान लेंगे i। i का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन। माना i बराबर इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे sin स्क्वायर 2x + 5 dx। ठीक है, हमने इंटीग्रेशन लगा दिया। अब क्या करेंगे? देखो, अब यहां पर हम क्या करते हैं ना, यहां जो 2x + 5 है इसको आप a मान लीजिए। 2x + 5 को a मान लीजिए। ओके, तो क्या हो जाएगा? यहां से हो जाएगा इंटीग्रेशन sin स्क्वायर a dx। ठीक है, हमने क्या किया कि यहाँ से जो 2x + 5 था इसको हमने a मान लिया, तो sin स्क्वायर a हो गया। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। हमने ऐसा क्यों किया? देखो, इसको इंटीग्रेशन करना इम्पॉसिबल है, मतलब नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको हमने a मान लिया, तो sin स्क्वायर a आ गया। तो sin स्क्वायर a को आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? नहीं होगा। इसको क्या करते हैं ना, देखो इसमें हम 2 से गुना कर देते हैं और 2 से भाग देते हैं। यहाँ पर समझो, मान लो एक संख्या है, इसमें 2 से हम गुना कर दिया, 2 से ही भाग दे दिया, दोनों काट करके फिर क्या आएगा? x ही आ जाएगा। वही काम यहाँ भी हमने किया कि इसमें 2 से गुना कर दिया ऊपर, यहाँ से भाग कर दिए, कोई मान में फर्क नहीं पड़ेगा। आखिर ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? हम फार्मूला में कन्वर्ट करने के लिए कर रहे हैं। अब जैसे यहाँ पर 2 sin स्क्वायर a आया ना, इसका फार्मूला होता है, आप लोग 11th क्लास में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं, यहाँ पर लिख देते हैं 2 sin, चाहे यहाँ पर लिखते हैं ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। 2 sin स्क्वायर a का जो फार्मूला होता है वो होता है 1 - cos 2a। क्या होता है? 2 sin स्क्वायर a का फार्मूला होता है 1 - cos 2a। तो 2 sin स्क्वायर a के बदले क्या लिखेंगे? 1 - cos 2a। तो लिखिए 1/2 ज्यों का त्यों, इंटीग्रेशन, इसके बदले क्या लिखेंगे? फार्मूला इसका होता है 1 - cos 2a और dx है तो dx लगा दिए। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए, अब क्या करेंगे? 1/2 और यहाँ पर एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा दीजिए, क्योंकि ये 1/2 जो है ना, इन दोनों के लिए मल्टीपल करेगा। तो एक बार 1 में इंटीग्रेशन लगाएंगे तो 1 dx हो गया, माइनस फिर एक बार इसमें लगाएंगे इंटीग्रेशन cos 2a dx। ठीक है, अब क्या करेंगे? देखिए, अब यहाँ पर जो a है, a का मान दे देंगे 1/2 इंटीग्रेशन 1 dx माइनस इंटीग्रेशन cos 2 a का मान क्या है? a का मान देखिए, हमने क्या माना था? 2x + 5 को हमने a माना था, तो a के बदले 2x + 5 लिख देंगे dx। ठीक है, कोई दिक्कत? अब चलिए 1/2
इंटीग्रेशन जो कहते हैं लिख दिए 1 dx माइनस इसको मल्टीपल करा दीजिए, कॉस का कॉस और 2 से और x ले करेंगे 2x ले करेंगे कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। अब प्लस 2 से और 5 से करेंगे 10 dx हो गया। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन निकाल दीजिए 1/2 1 dx मतलब 1 का तो कोई वैल्यू नहीं होता है ना, 1 तो बाहर चले जाता है 1, और dx का क्या होता है इंटीग्रेशन x होता है, पता है ना, पता कर लीजिए, आप फार्मूला में पढ़ाए हैं कि dx का जो इंटीग्रेशन होता है x होता है। ठीक है, 1 का 1 और dx का x, यानी 1 से x ले करेंगे तो x आ जाएगा, माइनस cos 4x प्लस 10 है, cos 4x प्लस 10 है, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे देखो cos का क्या होता है, cos का होता है साइन, cos का क्या होता है साइन, 4x प्लस 10 तो 4x प्लस 10 ही रहेगा, बट जो इसके साथ कोफिशिएंट में रहता है ना x रहे y रहे जो भी कोफिशिएंट में रहता है वो क्या होता है नीचे चले आता है। ठीक है, और जैसे इंटीग्रेशन खत्म c इसमें ऐड हो जाता है, यानी आपका जो फाइनल रिजल्ट हुआ, ठीक है, इसका जो फाइनल रिजल्ट हुआ कितना हुआ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 x माइनस साइन 4x प्लस 10/4 प्लस c, एक हमारा ए भी आंसर हो गया। ठीक है, और इसको आप ये 1/2 को मल्टीपल करा दोगे तो x/2 माइनस साइन 4x प्लस 10 बटा 4 दूनी का 8 प्लस c, ये भी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। देखिए इसका हम आंसर थोड़ा मैच करा लेते हैं कि आया है कि नहीं आया है, ठीक ना, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूजन में पड़ रहते हो कि सर आंसर नहीं आया, आंसर नहीं आया। चलो देख लेते हैं एक बार आंसर आया है कि नहीं आया है। ठीक है, 7.3 का देखो x/2 माइनस 1/8 साइन 4x प्लस 10 प्लस c आया हुआ है। ठीक है, आप कहोगे कि सर इसमें तो कुछ अलग तरीका से लिखा गया है, ये आप बात कहोगे जरूर, कुछ बच्चे कहेंगे और बाकी बच्चे समझ गए होंगे। तो 1/8 साइन 4x प्लस 10 कहो चाहे इतना बट 8 को बात एक ही है, इतना तो समझते हैं ना, क्लास 12 में और इंटीग्रेशन पढ़ रहे तो इतना तो आपका माइंड है ही। ठीक है, हम भी कुछ भी बोल देते हैं कोई बात नहीं है। चलिए आप लोग बहुत अच्छे हो, मेहनत कर रहे हो, जो लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं और 7.3 ना समझो को पढ़ने वाला बच्चा है, 100% कर लो पहले। ठीक है, बहुत अच्छे हो आप। चलिए क्वेश्चन नंबर तो 1 हो गया, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। 2 देखिए क्या है, 2 है आपका कि साइन 3x इंटू कॉस 4x, साइन 3x इंटू कॉस 4x, ये तो पेज खत्म हो गया, इस पेज पर साइन 3x इंटू कॉस 4x है। क्वेश्चन नंबर 2 साइन 3x इंटू कॉस 4x है। ठीक है, इसको क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखने का तरीका SOL, अब पावर में n डाल दो, सॉल्यूशन हो गया। इसको क्या करो ना कि i मान लो, माना i बराबर इंटीग्रेशन साइन 3x इंटू कॉस 4x और इसमें dx लगा देंगे। ठीक है, और हाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जिनको मेंबर में ज्वाइन होना होगा, ठीक ना, जिसको क्लास 12 का पूरा फुल कोर्स चाहिए, जैसे होता है ना सभी चैप्टर का वीडियो चाहिए, तो आप 8383896119 पर कॉल करके आप मेंबर में ज्वाइन हो सकते हैं। पूरा आपको सभी वीडियो मिलेंगे, हर एक्सरसाइज का, हर एक एग्जाम्पल, हर एक क्वेश्चन का वीडियो मिलेगा। आपको डाउट क्लास भी चलेगा, जहां भी आपको डाउट आएगा वहां पे आपको समझाया जाएगा। मतलब समझ लो कि यदि आप मेंबर में ज्वाइन कर लेते हो तो आपका 100% मैथ कंप्लीट करने की गारंटी मेरा रहेगा। ठीक है, उसके लिए 8383896119 पर कॉल करिएगा। ठीक है, चलिए तो ये हमारा आई मान लिया इसको। अब क्या करेंगे, देखो अब इसको आगे बढ़ाना है, कुछ पता लग नहीं रहा है कि साइन 3x का फॉर्मूला लिखे कि cos 4x का फॉर्मूला लिखे, होता है कि नहीं होता है आपको पता ही नहीं चल रहा है। जब कुछ पता नहीं चलता है तो जानते हो क्या किया जाए, देखो ये साइन 3x इंटू कॉस 4x है, इसको हम क्या करते हैं ना, इसमें 1/2 से भाग करके और इसमें 2 से गुना करा दिए, कोई मान में फर्क भी नहीं पड़ेगा और हमारा काम भी हो जाएगा dx। देखो ये हम जब 2 से इसमें गुना कराए तो पता है क्या हो गया, इसको a मान लो और इसको b मान लो, तो पता है क्या फार्मूला बना, देखो फार्मूला बन गया कि
2 साइन ए इंटू कॉस बी। तो 2 साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी होता है। इसे आप हमेशा याद रखिएगा। ये फार्मूला पर आ गया, आप समझो कि आपका इंटीग्रेशन का काम हो गया। कैसे हमने देखा? देखो साइन 3x इंटू कॉस 4x था, कुछ तो हमारा काम बन नहीं रहा है, यहाँ से कुछ कॉम्बिनेशन नहीं लग रहा है, तो हमने क्या किया, इसमें 2 से गुना करा दिया, 2 से भाग दिया, कोई मान में फर्क भी नहीं हुआ और हमारा फार्मूला भी आ गया, यानी ए बी। अब इस फार्मूला पर बैठा दीजिए, तो 1/2 ज्यों का त्यों इंटीग्रेशन साइन ए का मान है 3x और बी का मान है 4x प्लस साइन ए का मान है 3x और बी का मान है 4x और dx तो dx। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए 1/2 इंटीग्रेशन साइन 3x और 4x कितना हो जाएंगे 7x प्लस साइन 3x में से माइनस 4x जाएंगे तो माइनस x और ये हो गया dx। 1/2 इंटीग्रेशन क्या हो जाएंगे साइन 7x, साइन माइनस x का फॉर्मूला क्या होता है माइनस साइन x, तो माइनस साइन x हो गया और ये dx। ठीक है, अब क्या किया जाए, अब दोनों में अलग अलग इंटीग्रेशन लगा दिया जाए, तो 1/2 इंटीग्रेशन साइन 7x dx माइनस इसमें भी इंटीग्रेशन साइन x dx। अब क्या हो जाएगा 1/2 और साइन का क्या होता है इंटीग्रेशन माइनस कॉस और x के बदले 7x है तो 7x और x में जो भी कोफिशिएंट लगा रहा था उसको नीचे ला दिया था इंटीग्रेशन में। ठीक है, माइनस साइन का क्या होता है माइनस कॉस, तो माइनस कॉस x, इसमें तो कोई कोफिशिएंट है नहीं तो इतना ही पर, और जैसे इंटीग्रेशन खत्म c ऐड हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, इसको गुना कराएंगे तो माइनस कॉस 7x बटा 7 दूनी का 14 माइनस माइनस प्लस कॉस x और प्लस c, यानी यहाँ से अच्छा 1/2 इसमें गुना करा दिए ना, तो यहाँ भी गुना करा दो भाई, इसको क्यों छोड़ेंगे, यानी इतना आ गया। अब क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस 1/14 कॉस 7x और प्लस 1/2 कॉस x और प्लस c, यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन इजी है, ठीक ना, बस आपको थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ता है। इसमें 11th क्लास के फार्मूला यूज हैं, ठीक है, इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा कठिन लग रहा है, थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो रही है, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। समझ में आया बात? ओके, चलिए आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर कौन सा 3, ये देखो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है और ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में। cos 2x इंटू कॉस 4x इंटू कॉस 6x है, इस क्वेश्चन को कैसे हल किया जाए आइए बताते हैं इसको भी। cos 2x क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा सा लॉन्ग होगा लेकिन इजी है, ध्यान दीजिएगा था, ठीक ना। cos 2x इंटू कॉस 4x इंटू कॉस 6x है, ठीक है। अब इसको क्या किया जाए, सबसे पहले इसको तो सॉल्यूशन लिखेंगे, मान लेंगे i, माना i बराबर इंटीग्रेशन cos 2x cos 4x cos 6x और इसमें लगा दो dx। ठीक है, अब इसको मान लो आगे बढ़ाना है, ये तो 2 वाला है नहीं कि 2 sin a इंटू कॉस बी के फॉर्मूला पर चाहे 2 sin a इंटू कॉस बी का फॉर्मूला बैठा करके इसको आगे सॉल्व कर लीजिए, वैसा तो है नहीं, 3 वाला है और 3 वाला का कोई फार्मूला होता नहीं है। तो देखिए जब इस तरह से रहता है, आप लोग 11th में पढ़े होंगे, याद होगा तो ठीक है, नहीं तो अभी हम बताएंगे। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है कि 2 को पहले लेते हैं, पहले क्या करते हैं सिर्फ 2 को लिया जाता है, जैसे एक छोटा वाला को a मान लेते हैं और इससे बड़ा वाला को b, और जो सबसे बड़ा रहता है ना, जो सबसे बड़ा रहता है उसको छोड़ दिया जाता है, उसको कुछ नहीं करो, ज्यों का त्यों लिखते चलो। तो यहाँ से जानते हो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से आपका हो जाएगा क्या करते हैं इंटीग्रेशन
कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस 6x dx हो गया। ठीक है, तो एक कॉस ए और कॉस बी से हमारा कोई कॉम्बिनेशन तो बन नहीं रहा है। फिर क्या करेंगे देखो, तो इन दोनों को हम साथ में रखेंगे और इनको बाहर कर देंगे, क्योंकि बड़ा वाला है इसको बाहर कर देंगे, छोटा वाला को उससे बड़ा वाला को एक साथ, अब बड़ा वाला को साफा बाहर कर देंगे। ठीक है, अब हमने क्या किया, इनको साथ में रख लिया, तो यहाँ से कोई तो फॉर्मूला बन नहीं रहा है, तो एक तो होगा जब इसमें 2 से गुना करा देंगे और 2 से भाग दे देंगे, तो देखिए 1/2 इंटीग्रेशन 2 cos A इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी का तो फॉर्मूला बन गया। इनको कोष्ट में रखो और इनको बाहर रखो, क्योंकि ये बड़ा वाला है तो इसको साथ में सिर्फ लिखते चलना है, इसका काम बाद में होगा, पहले 2 का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 cos A इंटू कॉस बी के फॉर्मूला पर आ गया। तो आपको पता है ना कि 1/2 इंटीग्रेशन 2 cos A इंटू कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है कॉस, यहाँ ब्रैकेट में रखो, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, अब प्लस होता है कॉस ए माइनस बी, और इनको कॉस 6x को बाहर रखो dx। अब a और b का मान भर दो, 1/2 इंटीग्रेशन कॉस a का मान 2x और b का 4x, तो 2x प्लस 4x प्लस a का मान 2x और माइनस 4x, और यहाँ से कॉस 6x dx। अब क्या हो जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन कॉस 2x और 4x 6x, अब प्लस कॉस 2x में से माइनस 4 जाएगा तो माइनस 2x, इसको ब्रैकेट में रखो, इंटू कॉस 6x dx। 1/2 इंटीग्रेशन ये क्या हो जाएगा, कॉस 6x प्लस माइनस माइनस कॉस, अच्छा एक बात ध्यान देना कि ये जो cos माइनस 2x है, तो एक फार्मूला याद रखिएगा, 10th में या 12th में भी आप पढ़े होंगे कि cos माइनस x का जो फार्मूला होता है cos माइनस थीटा, वो प्लस में होता है cos थीटा, तो माइनस है तो ये भी क्या हो जाएगा, cos 2x हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इंटू cos 6x dx, इतना आ गया। ठीक है, इतना तो समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं देखिए, अब ये जो इंटू में cos 6x है ना, इन दोनों में गुना करा दीजिए। ठीक है, क्योंकि अब गुना करा सकते हैं तो प्लस में आ गया, तो 1/2 इंटीग्रेशन एक बार cos 6x इंटू cos 6x, फिर बीच में प्लस है तो प्लस, फिर एक बार cos 2x इंटू cos 6x, और टोटल का dx हो गया। तो इसको क्या हुआ देखिए, अब ये तो 4 भाग में बट गए, 2 भाग में बट गए, एक यहाँ से यहाँ तक, एक यहाँ से यहाँ तक। अब क्या करें भाई साहब, तो देखिए अब क्या किया जाएगा, ये 1/2 ज्यों का त्यों ही रहेगा, और एक बड़ा सा ब्रैकेट, और फिर दोनों में अलग अलग इंटीग्रेशन लगा दीजिए, cos 6x इंटू cos 6x dx, प्लस फिर यहाँ भी इंटीग्रेशन लगा दीजिए, cos 2x इंटू cos 6x dx। यानी फिर से जो हम काम स्टार्टिंग में किए थे 2 लेकर के, वहीं फिर 2 क्वेश्चन वैसा ही बन गया। अब इन दोनों को हल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं। तो 1/2 बड़ा ब्रैकेट, इसमें क्या करते हैं हम, इसमें क्या करते हैं कि इसमें हम 1 मतलब 2 से भाग दे दिया, 2 से गुना करा देंगे, तो हो जाएगा 2 cos 6x इंटू cos 6x dx, अब प्लस यहाँ भी 1/2 से भाग और 2 से गुना, cos 2x इंटू cos 6x dx। ठीक है, अब क्या होगा, अब देखिए, अब इसको और आगे बढ़ाते हैं, तो दोनों में 1/2 कॉमन है, तो इसको बाहर निकाल देंगे, 1/2 इंटू 1/2 कॉमन है ना, तो 1/2 को बाहर कर दिए। अब क्या हो गया, अब आपका बच गया इंटीग्रेशन 2 cos 6x इंटू cos 6x dx, अब प्लस इंटीग्रेशन 2 cos 2x इंटू cos 6x dx। अब क्या किया जाए, अब इसको 2 इसको a मान लीजिए और इसको b मान लीजिए, इसको a इसको b,
तो 2 cos A इंटू cos B का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर cos A प्लस B cos A माइनस B होता है, तो उसी फार्मूला पर फिर यहाँ पर इसको सॉल्व कर देंगे। तो ये तो एक ऊपर है 1 नीचे 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन cos A का मान 6x है और B का मान 6x है, अब प्लस फिर cos A माइनस B होता है तो 6x माइनस 6x हो जाएगा, ठीक है, और dx हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन इसके लिए वही होगा cos 2x प्लस 6x 2x प्लस 6x अब प्लस cos 2x माइनस 6x dx, ठीक है। तो कितना हो जाएगी 1/4 इंटीग्रेशन cos 6 12x प्लस cos ये तो 0 हो जाएगा ना, 6x में से 6 हो जाएगा 0, यानी cos 0 का मान क्या हो जाएगा, cos 0 का मान 1 हो जाएगा, ठीक है, और dx रहेगा प्लस इंटीग्रेशन cos 8x यहाँ पर प्लस cos 2x में से माइनस 4x होगा तो cos 4x हो जाएगा, क्योंकि cos माइनस x का प्लस में होता है, ठीक है, dx इतना आ गया। अब क्या कीजिए, नेक्स्ट पेज पर इसको सॉल्व किया जाए, ठीक है, ज़्यादा लॉन्ग हो गया। इसको देखिए 1/4 ज्यों का त्यों बड़ा ब्रैकेट, अब ये जो है ना इनको अलग अलग इंटीग्रेशन किए जाए, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, इसको अलग अलग इंटीग्रेशन किया जाए, कैसे किया जाएगा देखिए, इंटीग्रेशन cos 12x dx प्लस इंटीग्रेशन 1 dx प्लस इसमें भी cos 8x dx प्लस इंटीग्रेशन cos 4x dx, ठीक है। अब क्या होगा 1/4 इंटीग्रेशन cos 12x है ना, तो cos का क्या होता है माइनस, cos का होता है साइन, cos का क्या होता है साइन होता है, अब 12x है तो ये हो जाएगा साइन 12x, जो कोफिशिएंट लगा रहता है उसको नीचे ला दिया जाता है, प्लस 1 dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x प्लस cos का क्या होगा साइन, x के बदले 8x है तो 8x, x में जो कोफिशिएंट रहता है उसको नीचे लिख लिया जाता है, प्लस cos का क्या होता है साइन 4x है, x के साथ कोफिशिएंट 4 है तो 4 हो जाएगा, जैसे इंटीग्रेशन खत्म c ऐड हो जाएगा, यानी आपका जो रिजल्ट होगा यहाँ पर इसको ऐसे लिखिए 1/4 1/12 साइन 12x और ये हो गया कितना x ना, तो इस x को हम क्या लिखेंगे x ही लिखेंगे, प्लस इसको 1/8 साइन 8x प्लस 1/4 साइन 4x अब प्लस c, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। यदि इसको आप और अच्छे ढंग से लिखना चाहते हो तो 4 इसमें गुना करा दो, ये भी आंसर ठीक है, ठीक है, नहीं तो इसको गुना कराना चाहते हो तो गुना करा दो, ये हो जाएगा 1/4 का 48 साइन 12x, ये कुछ नहीं तो 1 है ना, तो इसको करेंगे तो x/4 हो जाएगा, 8 का 32 साइन 8x 4 का 16 साइन 4x प्लस c, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है, बिल्कुल इजी है और बहुत आसान है, बस आप लोग को फार्मूला याद होना चाहिए। कौन सा फार्मूला, 2 cos a इंटू cos b का फार्मूला क्या होता है, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b वाला, ये फार्मूला याद है तो आपके लिए बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें कोई खास बात नहीं था, ओके। आइए इसमें तो पेज है ना, इसको रखा जाएगा नेक्स्ट पेज में, नेक्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, 4 देखिए, 4 है आपका, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, देखो साइन क्यू 2x प्लस 1, यहाँ पर साइन स्क्वायर था, बस यहाँ पर क्यू में है, आइए इसको भी बनाया जाए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, साइन क्यू 2x प्लस 1, ये आपका क्वेश्चन है, ओके। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए, बोलिए, साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा होगा, देखो इसको भी सॉल्व करना बहुत इजी है, ध्यान दीजिएगा बस। सबसे पहले इसको मान लेंगे i, माना i बराबर
इंटीग्रेशन साइन क्यू 2x प्लस 1 dx। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इसको क्या मान लें, इसको मान लेते हैं x। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन क्यू एक्स dx हो जाएगा। ठीक है, या x का a मान लो, इसको a मानेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि x के रूप में दिया है ना, तब फिर गड़बड़ हो जाएगा, तो इसको हमने a मान लिया। अब देखो साइन क्यू ए का फॉर्मूला याद है, नहीं याद है आपको, तो देखो ये तो आप लोग जानते हैं ना कि साइन 3a का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 3a का फॉर्मूला होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यू ए होता है। ठीक है, याद है फॉर्मूला है ना साइन 3a का, तो यहाँ से हमें साइन क्यू ए का फॉर्मूला निकालना है, तो साइन क्यू ए यहाँ पर दिख रहा है ना, तो इसको निकालिए, यहाँ पर माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 4 साइन क्यू ए बराबर ए, तो ए इसको इधर लाए तो प्लस, और ए इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 3 साइन ए तो ज्यों कहते हुए, अब इसको उठा के इधर लाएंगे तो साइन 3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये गुना कर रहा है, इधर आएगा तो भाग कर देगा, तो साइन क्यू ए बराबर 3 साइन ए, दोनों में भाग करेगा ना, बाटा 4, और साइन 3a बाटा 4, दोनों में क्या कर दिया, भाग कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए हमने तो इतना ला दिया, साइन क्यू ए का जो वैल्यू आया a आ गया, साइन क्यू ए का फॉर्मूला a होता है 3/4 साइन ए इंटू 1/4 साइन 3a। ठीक है, तो इसके बदले हम a लिख सकते हैं, तो लिखिए क्या लिखेंगे, i बराबर इंटीग्रेशन 3 है ना, 3 साइन a बाटा 4 माइनस साइन 3a बाटा 4 और a dx। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको इंटीग्रेशन करिए, यहाँ से 3/4 जो है क्या है, कांस्टेंट है ना, इसको बाहर कर देते हैं, 3/4 को हमने बाहर किया, बच गया साइन a, और dx है तो इसमें dx लगा देंगे माइनस, अब यहाँ पर 1/4 है तो इसको बाहर कर देंगे, इंटीग्रेशन साइन 3a dx। अब क्या करेंगे, 3/4 साइन a का मान क्या था, a का मान था 2x प्लस 1, तो भर देंगे, a के मान पर 2x प्लस 1 है तो हमने भर दिया dx, माइनस 1/4 इंटीग्रेशन साइन 3, a का मान है 2x प्लस 1 dx, यानी यहाँ से हमारा जो हो जाएगा 3/4 साइन 2x प्लस 1 dx माइनस 1/4 इंटीग्रेशन साइन, इसको गुना करा दो 6x प्लस 3 dx, इतना आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन निकालना होगा ना, चलिए निकाल देते हैं। तो ये 3/4 है, तो 3/4 ही, साइन का क्या होता है, साइन का हमारा माइनस कॉस होता है, तो माइनस कॉस, एक्स के बदले क्या है 2x प्लस 1, तो 2x प्लस 1, और x के साथ 2 क्या है, मल्टीपल में है ना, तो क्या करेगा, कोफिशिएंट में है ना, तो डिवाइड में आ जाता है, कितना हो गया, माइनस 1/4 साइन 6x प्लस 3, तो साइन का क्या हो जाएगा, साइन का हो जाएगा कॉस 6x प्लस 3, x के साथ कोफिशिएंट 6 है, तो ये हो गया 6 और प्लस c। अब इसको गुना भाग करा दो, तो ये हो जाएगा माइनस 3 और 4 दूनी का 8 कॉस 2x प्लस 1 और माइनस ये हो जाएगा 1/6 का 24 कॉस 6x प्लस 3 और प्लस c, यानी फाइनल इसको लिखना चाहते हो वैसे लिख लो, इसको माइनस 3/8 कॉस 2x प्लस 1 और माइनस 1/14 कॉस 6x प्लस 3 प्लस c। यदि इसमें माइनस कॉमन लेना चाहते हैं तो माइनस कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन इतना ही पर सही है, ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक ना। इसका भी आंसर मिला लें का, अब इसको भी आंसर देख लेते हैं, ठीक है, कि आंसर आया है कि नहीं आया है। क्वेश्चन नंबर 4 था ना, 4 था यार, नहीं आया है, 4 था या दूसरा था यार, 4 ही था, 4 ही था, इसको मिला लेते हैं क्यों नहीं आया, ठीक ना।
क्योंकि फिर नहीं आएगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना। आप लोग कहेंगे सर आपका आंसर नहीं आया। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 4 ही था। 4 का आंसर क्या है इसका? cos 2x प्लस 1 और cos q है, cos q 2x प्लस 1 है। तो हमने क्या कर दिया यहाँ पर? गलती, मिस्टेक हो गया क्या? यहाँ पर तो q आ रहा है और यहाँ पर 1/6 आ रहा है और यहाँ पर 1/2 आ रहा है। क्या हो गया? मिस्टेक यार। और चेक करते हैं, ठीक है, कहीं छोटा मोटा मिस्टेक हुआ होगा तो उसको सुधार लेंगे, ठीक है। छोटा मोटा मिस्टेक कहीं हो सकता है बाई चांस, ठीक है। बाई चांस कहाँ पर मिस्टेक हो सकता है चेक कर लिया जाए। तो यहाँ पर तो ठीक है, साइन क्यू का फॉर्मूला ये हो गया और ये एक्स हो गया, ये भी ठीक है। और इसमें कहीं तो मिस्टेक नहीं है ना? इसमें भी कहीं तो मिस्टेक नहीं है यार। फिर ये हुआ कहाँ से? ये कहाँ से हुआ ऐसा चीज़? आखिर बताया जाए, आखिर आंसर ऐसा क्यों आ रहा है? कहीं तो मिस्टेक नहीं है। 4 नंबर का -1/2 cos 2x प्लस 1 प्लस 1/6 cos q 2x प्लस 1 प्लस c, ऐसा है। और ऐसा ही आंसर भी होना चाहिए था हम लोग को, क्योंकि आंसर सब तो मैच कर रहा था, बस यही एक मैच नहीं किया, ठीक है। क्योंकि माइनस प्लस, अच्छा माइनस प्लस भी मैच नहीं कर रहा है यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है। कहीं तो मिस्टेक हुआ होगा, नहीं हुआ तो देख लेते हैं एक बार, ठीक ना। क्या जाता है हम लोग को देखने में, क्या जा रहा है? एक बार तो अच्छे से देख लिया जाए, एक बार तो अच्छे से देख लिया जाए। 3 8 24, 6 चौका 24, ठीक है। देखो ए माइनस एक साइन, और कहाँ पर था एक पेज, यहाँ पे ए माइनस, और ये जो कॉस का यहाँ पर माइनस होता है, साइन में कॉस होता है ना, तो माइनस 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 ये प्लस होता है, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। बाकी तो यार ठीक है, बाकी तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको यदि हम मान लो कॉमन लेते हैं, कितना 8, 1/8 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर तो -3 कॉस इतना बच जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर बचेगा 4, 4 की 3, तो कॉस क्यू इतना हो जाएगा। तब भी रिजल्ट तो नहीं आ रहेगा ना, कॉस क्यू इतना पर तो नहीं आ पाएगा, नहीं आ पाएगा ना। 1/6 cos क्यू 2x प्लस 1, नहीं यार सही है, हम लोग का सही है। पता है क्या हुआ है? एक कुछ अलग तरीका से बनाया है, हम लोग का जो आंसर है वो सही है, ऐसा बात नहीं कि गलत है, ठीक है। अभी हम इसको चेक करके बताता हूँ आप लोगों को। देखिए इसमें पता है क्या किया गया है, हम लोग का एक्यूरेट 100% आंसर सही है, ठीक है। लेकिन जो ये आंसर दिया है ना, इसके अकॉर्डिंग जाओगे ना तो आपका दिमाग खराब कर देगा कि ये क्या है। देखो इसमें आंसर लाने के चक्कर में इन्होंने क्या किया है, आंसर वाले जो भाई साहब बनाए हैं, ठीक है। आप हम कहेंगे कि आप यहीं बनाना अच्छा रहेगा। देखो क्या होता है ना कि एक बात याद रखिएगा, एग्जाम में जब जाओगे ना तो जो पढ़ा लिखा इंसान रहता है ना तो इस पर आंसर दे देगा, लेकिन जो आंसर लेकर बैठा रहेगा वो काट देगा कि गलती है, क्योंकि आंसर तो ये आ रहा है। लेकिन जो पढ़ा लिखा रहेगा, जिसको पता है, नॉलेज है, वो आपको फुल मार्क्स दे देंगे। लेकिन जो आंसर लेकर बैठा रहेगा वो नहीं देगा, क्योंकि आंसर तो इतना आ रहा है। और क्यों नहीं आ रहा देखिए बताते हैं इसमें क्या लॉजिक है, आप ही खुद बताना, आप ही लोग बताना मेरे को, ठीक है। कि हाँ सर क्यों नहीं आ रहा था, आप ही बता दो। आ जाओ बताते हैं क्यों नहीं आ रहा था। ये -3/8 ज्यों का त्यों, कॉस हम लोग का आंसर एकदम 100% सही है, इतना प्लस 1/24, और यहाँ देखो कॉस है, ये 6x है और 3 है, दोनों में कॉमन क्या मिलेगा? 3, तो यहाँ पर क्या है? कॉस, यहाँ पर क्या बच जाएगा? 2x, और यहाँ पर 1, क्योंकि 3 हम कॉमन ले लिए हैं, अब प्लस c। अब इतना जैसे हुआ ना तो यहाँ से देखो -3/8 कॉस 2x प्लस 1 अब प्लस 1/24, और ये देखो कॉस, इसको टोटल को मान लो a, क्या हो गया? 3 cos a हो गया। यानी यहाँ से एक फार्मूला लग रहा है, पता है कौन सा फार्मूला? 3 cos a का। अब 3 cos a का फार्मूला क्या होता है? इसका होता है 4 cos q a और -3 cos a होता है, -3 cos a होता है, ठीक है। तो 3 cos a का फार्मूला 4 cos q a -3 cos a होता है। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे? 1/24, और यहाँ देखो कहाँ पे 1/24, और यहाँ पर 4 ना, तो 4 cos q a, a का मान क्या है? 2x प्लस 1, ठीक है।
अब माइनस 3 कॉस ए का मान क्या है 2x प्लस 1 और a प्लस सी, इतना हो गया। इसी फार्मूला पर कन्वर्ट करने के बाद हम लोग का आंसर नहीं आ रहा था, लेकिन इसमें कोई लॉजिक नहीं है यार, ठीक ना। 3 कॉस 2x प्लस 1 1/24 और ये क्या हो जाएगा 1/24 क्या करेगा, इसमें गुना करा देते हैं, ठीक ना। इसमें गुना कराएंगे तो ये ऊपर हो जाएगा 4 कॉस क्यू 2x प्लस 1 और नीचे क्या है 24 ना, तो 24 और माइनस ऊपर 1/24 इसमें भी गुना कराएगा तो इतना से एक से और इतना से करेंगे तो 3 कॉस 2x प्लस 1 और बाटा में 24 और प्लस सी, 3 8 24 कट जाएगा और 6 चौका 24 कट जाएगा, यानी यहाँ से आ गया -3/8 कॉस 2x प्लस 1 और यहाँ से 1/6 कॉस क्यू 2x प्लस 1 और माइनस 1/8 कॉस 2x प्लस 1 प्लस सी। ए वाला और ए वाला दोनों एक जैसा है, दोनों को जोड़ देंगे तो -3/8 और -1/4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -4/8 -4/8 कॉस 2x प्लस 1 1/6 कॉस क्यू 2x प्लस 1, इसको कटा दो कितने बार में 2 बार में, यानी -1/2 कॉस 2x प्लस 1 और प्लस 1/6 कॉस क्यू 2x प्लस 1 और प्लस सी, ये आपका आंसर। देखिए आपके बुक में तो यही आंसर आ रहा था ना, आंसर के पीछे भागने से क्या प्रॉफिट हुआ, कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो वहीं जिसके पास नॉलेज रहेगा ना वो कभी भी आप लोग को ऐसे नहीं बनवाएगा, कहेगा हाँ बिल्कुल सही है और यहीं पर आपको फुल मार्क दे देंगे। अब बताओ यहाँ पर क्या लॉजिक है, कॉस का फॉर्मूला लगाने की क्या जरूरत है, बताओ। आंसर के पीछे भागोगे तो इतना करना पड़ जाएगा, लेकिन जिनके पास नॉलेज रहेगा एग्जाम में, देखो एक रियलिटी बता रहे हैं आप लोगों को। एग्जाम में क्या होता है ना कि जो बेकार टीचर रहता है ना, मान लो वो 5 से 10 तक पढ़ाता है और चला गया 12 का कॉपी चेक करने, वो क्या देगा, वो क्या समझता है, समाकलन के बारे में नहीं समझता होगा, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के बारे में जो नहीं जानता है, और वो 12 क्लास का कॉपी चेक करने गया और उसको क्या कुछ समझ में आएगा जी, कुछ नहीं समझ में आएगा। तो फिर आपको वहीं 0 नंबर कर देता है, काट देता है। वो देखता है कि हाँ पोथी अपना लिए रहता है, पोथी पत्र, ठीक है, जिसमें आंसर छापा हुआ रहता है, वो देखेगा आंसर 7वां के इतना आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा है, बस काट देगा, आपको 0 दे देगा। लेकिन जो पढ़ा लिखा रहेगा वो चेक करेगा कि हाँ स्टूडेंट ने क्या किया है, ये किया है, सही किया है, तो आपको आंसर मिलेंगे। अब आप भी क्या करोगे ना कि आप भी एक सिंपल इंटीग्रेशन बनाओगे। आप लोग से क्यों ऐसे होता है कि मान लो आप एग्जाम देने जाते हो तो आपको तो आंसर की बात पता नहीं रहता यार कि क्या इसका आंसर आ रहा है। आप एक ऐसा कर सकते हो, आपके पास पावर ऐसा इतना ही है कि कोई क्वेश्चन मिला उसको सही से इंटीग्रेशन कर सकते हो, सही से कैलकुलेशन कर सकते हो और आप कुछ नहीं कर सकते। हम लोग का तो यही ना रूल है जी स्टूडेंट लोग का कि एक अच्छे से कैलकुलेशन अच्छे से उसको प्रूव कर सकते हो, अच्छे से ढंग से बना सकते हो, कहीं माइनस प्लस गलती ना हो, सब जगह एक सही से रखें, यही कर सकते हो। बाकी तो आंसर क्या है आपको पता है जी, नहीं पता है। जैसे यहाँ पर हमने इतना लाया था और यहाँ पर एक फार्मूला लगा करके आगे बढ़ाया गया है, तो बताओ इसको बहुत सारे स्टूडेंट कम जानेंगे कि कैसे आया है कैसे नहीं आया, बाकी सारे स्टूडेंट यहीं तक करके छोड़ देंगे। बहुत कम स्टूडेंट होंगे जो कि यहाँ पर फार्मूला लगा करके आगे बनाए होंगे, ठीक है। तो ये बात आप लोग समझिए, आंसर के पीछे भागने से अच्छा नहीं होता है, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपका सही से कैलकुलेशन होना चाहिए, बाकी सब आप लोग को हो जाएगा, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, मेरा प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है मेरे दोस्त, ओके। रखेंगे याद ना, बिल्कुल रखना, ओके। चलिए एक पेज तो खत्म हो गया, एक पेज बचा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। 5 क्या है, 5 है कि साइन क्यू एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स। आइए इस क्वेश्चन को भी बना लिया जाए, ठीक है। साइन एक्स क्यू इंटू कॉस क्यू एक्स, क्वेश्चन नंबर 5, साइन क्यू एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स, ये आपका क्वेश्चन है। क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन माना, अब थोड़ा सा दूसरा पेन से लिखते हैं, माना ग्रीन से, माना आई बराबर इंटीग्रेशन साइन क्यू एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स डी एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको आई बराबर इतना कर लिए, अब आगे क्या करें, देखो हम यहाँ पर एक फार्मूला लगा सकते हैं, पता है कौन सा,
जो हम लोग 7.2 में हल किए थे। ये साइन में है, एक कॉस में है, तो कॉस वाला को भी साइन में चेंज कर दीजिए। कैसे करेंगे देखिए, साइन क्यू इंटू कॉस क्यू का क्या लिख सकते हो, कॉस क्यू एक्स, कॉस क्यू एक्स लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। मतलब इसको तोड़कर दो रूप में लिख दिए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इतना ही ना आएगा, तो इतना के बदले इतना लिख सकते हैं। अब देखो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन साइन क्यू एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो, फॉर्मूला पता है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हो, ठीक है, इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अब क्या करेंगे देखिए, यहाँ से हम क्या करते हैं ना कि ये जो cos x है, इसको cos x को नहीं, साइन को, साइन x को पुट कर लीजिए z, पुट साइन x को हमने z पुट कर लिया। अब इसको x के सापेक्ष अवकलन कर दो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो साइन x का हो जाएगा cos x और z का हो जाएगा डी जेड बाई डी एक्स। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो, तो ये हो जाएगा cos x इंटू डी एक्स बराबर डी जेड, यानी डी एक्स बराबर हो जाएगा डी जेड बाई कॉस एक्स, ठीक है, डी एक्स इजकल टू डी जेड बाई कॉस एक्स आ गया। अब हम क्या करेंगे ना, इंटीग्रेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। क्या है आपका प्रश्न से, साइन क्यूब एक्स, तो साइन एक्स को क्या माने हो जेड, तो यहाँ पर हो जाएगा जेड का क्यूब, ठीक है। फिर यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 और साइन को माने हो जेड, तो जेड का स्क्वायर इंटू कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स और डी एक्स का जो वैल्यू है डी जेड बाई कॉस एक्स है, तो डी जेड बाई कॉस एक्स हो गया, ठीक है। अब यहाँ से कॉस एक्स कैंसिल, बच का गया आपका बच गया इंटीग्रेशन जेड क्यू 1 माइनस जेड स्क्वायर डी जेड, ये बच गया। अब इसको क्या करते हैं ना, इसका इंटीग्रेशन निकाल देते हैं, नहीं पहले इसको मल्टीपल करा देते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 से और जेड क्यू से, तो जेड क्यू और माइनस जेड क्यू से और जेड स्क्वायर से करेंगे, जेड के पावर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा डी जेड। अब अलग अलग इसमें इंटीग्रेशन लगा देंगे, इंटीग्रेशन जेड क्यू डी जेड माइनस इंटीग्रेशन जेड के पावर 5 डी जेड, ओके। अब क्या करेंगे, अब इसको इंटीग्रेशन लगाएंगे, देखो जेड क्यू है ना, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन करेंगे एक्स के पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स के पावर एन प्लस 1 बटा एन प्लस 1, वही फॉर्मूला लगा देंगे, तो 3 प्लस 1 बटा 3 प्लस 1 हो गया, और यहाँ पर जेड के पावर 5 प्लस 1 बटा 5 प्लस 1, जैसे इंटीग्रेशन खत्म सी ऐड हो जाता है, तो यहाँ से जेड के पावर 3 और 1 4, 3 और 1 4 माइनस जेड के पावर 5 और 1 6 बटा 6 प्लस सी, ठीक है। अब क्या करेंगे देखो, अब यहाँ पर क्या करते हैं, जेड का मान पुट कर दें, चलो, तो जेड का 1/4 जेड का मान क्या है, जेड का मान है साइन एक्स, ठीक है, जेड का मान है साइन एक्स के पावर 4 माइनस 1/6 साइन एक्स के पावर 6 प्लस सी, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आई होप ये आप लोग को समझ में आया होगा, कोई इसमें तो डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं ना, समझ में आया कोई क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत ईजी था, जो कि हम लोग को 7.2 में इस तरह का क्वेश्चन हम लोग किए थे, ठीक है ना। चलिए बढ़िया, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को। इसका भी आंसर मैच करा दिया जाए, आइए आंसर इसका भी देख लिया जाए, नहीं तो कहोगे कि सर पिछले आंसर नहीं आया था आपका एक बार, नहीं यार वो क्या हुआ था ना कि देखते हो ना क्या क्या होता है आंसर में, नहीं लेकिन इसका आया हुआ है, ठीक ना, इसका बिल्कुल 100% आया हुआ है। नहीं आया हुआ है, नहीं आया हुआ है, आप लोग कहोगे कि नहीं आया हुआ है, और हम भी कहेंगे कि नहीं आया हुआ है। क्यों नहीं आया हुआ है, देखिए क्यों नहीं आया हुआ है, बताते हैं आपको। आप कहोगे ना कि सर आपका तो आंसर नहीं आया, देख लो 1/6 cos 6 के पावर x माइनस 1/4 cos x के पावर c है, ठीक है, और हमारा क्या है साइन में आया हुआ है। आखिर क्यों ऐसा हुआ, तनी थोड़ा बताओ तो हम लोग को, क्या क्यों नहीं आया, तो देखते हैं कितना पढ़े लिखे हो।
देखो इसलिए नहीं आया, हमारा साइन में आ गया, इसका कॉस में आ गया, कि जब हम यहाँ पर जो काम किए हैं ना, हम यहाँ पर किसको तोड़े हैं, हम तोड़ दिए हैं कॉस को साइन में, लेकिन इस आंसर के हिसाब से इन्होंने साइन को तोड़ा है कॉस में, इसलिए ए आंसर हो गया। जब आप जो हम यहाँ पर कॉस को साइन में किए हैं ना कन्वर्ट, ये साइन को कन्वर्ट किया है कॉस में, इसलिए इसका ऐसा आंसर आया। और हमने इसलिए इसको उल्टा कर दिया, मतलब हमने साइन को नहीं, हमने कॉस को साइन में चेंज कर दिया, तो ये साइन में आ गया है। बात एक ही है। अब ये मत समझना कि सर आपका आंसर नहीं आया, नहीं आया। कितने बच्चे बोलते हैं, समझ गए ना, कितने बच्चे बोलते हैं कि आंसर नहीं आया है। तो बात को समझो, आप लोग 12वीं क्लास का मैथमेटिक्स, कोई छोटा चीज़ नहीं पढ़ रहे हो, मैथमेटिक्स कर रहे हो, तो ये सब बात आप लोग समझना चाहिए। और मेरे ख्याल से एक बार आप लोग क्या करना ना, हम साइन थोड़े हैं ना, आप कॉस को चेंज करके देखना, ये आंसर आएगा। तो दो इसका आंसर हो सकता है, ठीक है। इसीलिए हम बोलते हैं, बार बार बोलते हैं कि इंटीग्रेशन यानी समाकलन में आंसर के पीछे भागना जरूरी नहीं है। जो कहता है कि आंसर के पीछे भागना है, उसको मेरे पास बुलाइएगा, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर दे दीजिएगा, उसको हम बता देंगे, ठीक है। बहुत मार मारेंगे उसको यदि कहता है कि आंसर के आना ही चाहिए, आना ही चाहिए। कैसे आएगा यार, एक क्वेश्चन को दो तरीका थोड़ी बनाया जाता है, एक ही बार ना बनाया जाएगा। बात को समझ रहे हो ना, कि आप ही नहीं समझ रहे हो, आप तो समझ गए होंगे आप, क्योंकि सारा चीज आपको कहानी दिखा दिए हैं आज, ठीक है। तो 6 देख लेते हैं तब, साइन x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x। देखो 3 और 6 एक ही जैसा है। चलिए इसको भी सॉल्व किया जाए, छोड़ेंगे तो नहीं हम, जब तक इसको बनाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, साइन x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए, जस्ट क्वेश्चन नंबर 2 जैसा बनाया जाए। तो उसमें हमने क्या किया था, सबसे पहले सॉल्यूशन, तो लिखेंगे सॉल्यूशन, फिर माना I बराबर साइन x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x dx। इसमें भी क्या करेंगे, बड़ा वाला को अलग कर लेंगे, इन दोनों को साथ में लिख लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन x इंटू साइन 2x और साइन 3x dx। इसमें 2 से गुना कर दीजिए, 2 से भाग दे दीजिए, कोई माने फर्क नहीं पड़ेगा, और 2 साइन a और b, 2 साइन a इंटू साइन b का फार्मूला हो जाएगा। तो इसका फार्मूला क्या होता है पता है ना, 1/2 इंटीग्रेशन 2 साइन, इसको a और इसको b, ठीक है, इंटू साइन 3x dx। तो 1/2, तो 2 साइन ए इंटू साइन बी का फार्मूला क्या होता है पता है, इसका होता है 2 साइन ए है ना, 2 साइन ए इंटू साइन बी, इसका टोटल कॉस में हो जाता है, ये हो जाता है कॉस ए प्लस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, माइनस ही होता है ना, हाँ माइनस ही होता है, कॉस ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी होता है इंटू साइन 3x dx, ठीक है। इसको याद रखिए, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी होता है। तो 1/2 इंटीग्रेशन कॉस ए का मान क्या है x, b का मान है 2x, तो x माइनस 2x माइनस कॉस ए का मान x और b का मान कितना है, b का मान क्या है 2x ना, 2x इंटू साइन 3x dx। तो ये आ जाएगा 1/2 कॉस माइनस एक्स कॉस 3x साइन 3x dx। तो 1/2 इंटीग्रेशन कॉस माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस एक्स, क्योंकि प्लस में होता है, और माइनस यहाँ से कॉस 3x और यहाँ पर साइन 3x dx। अब इसको गुना करा दीजिए, ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन कॉस एक्स साइन 3x dx माइनस इंटीग्रेशन कॉस 3x साइन 3x dx, ठीक है। ये फार्मूला हो गया। तो अब देखिए यहाँ से मेन फार्मूला आप लोग को और दो फार्मूला बन गया, एक तो है कॉस में
और साइन में कॉस में साइन में है। तो इसके लिए फॉर्मूला पता है क्या होता है, देखिए 1/2 पहले लिख लो और बड़ा ब्रैकेट इंटीग्रेशन 1/2 से भाग दे दो, 2 से गुना कर दो, तो 2 cos x इंटू साइन 3x dx माइनस यहाँ भी 1/2 से भाग और 2 से गुना cos 3x इंटू साइन 3x dx। ठीक है, अब यहाँ से इसको a इसको b यानी 2 cos a इंटू साइन b का फार्मूला, फिर 2 cos a इंटू साइन b का फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो बहुत फार्मूला याद करना पड़ रहा है ना, चलो कोई नहीं, बार बार नहीं मिलेगा, एक ही बार मिलता है। तो 1/2 यहाँ से इसका फार्मूला लगाइए, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या होता है इसका, होता है साइन a प्लस बी ना, साइन a प्लस बी, तो a का मान x है, b का 3x, तो हो जाएगा 4x हो जाएगा, डायरेक्ट कर दिए। ठीक है, अब प्लस फिर साइन a माइनस बी होता है, तो a माइनस बी क्या है, a का मान क्या है, a का मान है x और b का मान है 3x। लेकिन उससे पहले जानते हो एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर जो हम लोग मिस्टेक किए हैं ना, एक cos x साइन 3x ऐसा कोई फार्मूला ही नहीं होता है, हम लोग ऐसे पहले सेपरेट कर लेते हैं इसको, नहीं तो आप लोग फिर कन्फ्यूजन में पड़ जाओगे। 1/2 बड़ा ब्रैकेट और यहाँ पर 1/2 इंटीग्रेशन 2, ये साइन पहले आता है, साइन पहले और उसके बाद कॉस आता है, उसका फार्मूला होता है 2 sin a इंटू कॉस बी का। ठीक ना, 2 cos a इंटू साइन बी का फार्मूला नहीं होता है यहाँ पर dx, नहीं तो फार्मूला जब लिखेंगे तो आपको गलत महसूस होने लग जाएगा। और यहाँ भी 1/2, ये तो सही है, पहले cos 3x है ना, cos 3x sin 3x, तो साइन वाला पहले लिखेंगे, यहाँ भी उल्टा ही है, तो 2 sin 3x इंटू cos 3x dx कर दिए, इसको सेपरेट कर लिया हमने। ठीक है, अब क्या करेंगे 1/2, अब यहाँ पर फार्मूला लगाइए 2 sin a इंटू कॉस बी का, क्या होता है वो फार्मूला होता है साइन a प्लस बी, तो a का मान 3x, b का मान x, यानी ये हो जाएगा 4x। ठीक है, प्लस फिर क्या होता है साइन a माइनस बी, a का मान है 3x, b का मान है x, ये हो जाएगा 2x dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन। अब क्या हो जाएगा, अब इसको भी साइन a इंटू कॉस बी का फार्मूला वही वाला सेम, तो हो जाएगा साइन 3x और 3x 6x ही हो जाएगा ना, बिल्कुल 6x हो जाएगा, और प्लस a माइनस बी हो जाएगा ना, तो 3x में 3 क्या होगा साइन 0 ना, साइन 0 का मान क्या हो जाएगा 0 dx हो जाएगा। ठीक है, इसको नेक्स्ट पेज पर सॉल्व करते हैं, मज़ा नहीं आ रहा है इस पर क्योंकि जगह नहीं रहा अब। ठीक है, चलिए तो 1/2, अब क्या करते हैं इसको लिख लो 1/2 इंटीग्रेशन साइन 4x। ठीक है, या आप ऐसा कर लो, यहाँ भी 1/2 है, यहाँ भी 1/2, दोनों कॉमन ले लेते हैं, तो 1/2 इंटू 1/2 हमने इसको कॉमन ले लिया, क्या बच गया इंटीग्रेशन साइन 4x dx अब प्लस इंटीग्रेशन साइन 2x dx माइनस इंटीग्रेशन साइन 6x dx, ये हो गया, इसको ब्रैकेट में बंद कर दो, यहाँ से हो जाएगा 1/4, यहाँ देखो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन 4x है ना, साइन का क्या हो जाएगा cos 4x और एक कोफिशिएंट है, साइन का क्या होता है, साइन का तो माइनस में होता है ना फार्मूला, याद है कि नहीं याद है, लग रहा है कि भूल रहे हो, साइन का माइनस में होता है और कोफिशिएंट 4 है तो 4 हो जाएगा, प्लस साइन का हो जाएगा माइनस cos 2x अब बटा 2, फिर माइनस साइन का हो जाएगा माइनस cos 6x बटा 6 अब प्लस c, अब ये हो जाएगा माइनस 4 चौका 16 cos 4x प्लस माइनस माइनस 1/2 cos 2x माइनस माइनस प्लस 1/6 cos 6x प्लस c, ये हमारा आंसर। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखो अब इसको मैच कराते हैं आंसर, कि आंसर हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आंसर तो इधर है ना, इसको आंसर थोड़ा देख लिया जाए, नहीं तो कहोगे फिर सर आंसर नहीं आ रहा होगा, आएगा, सही से करेंगे कैलकुलेशन तो आंसर क्यों नहीं आएगा, थोड़ा सा बोले ना कि इंटीग्रेशन में आंसर के पीछे नहीं भागना होता है, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 5 था ना कि 6 था, क्या है यार, 6 चौका 24 आ गया यार,
हैं, फिर आंसर गड़बड़, फिर आंसर गड़बड़ हो गया। 1/4 हैं, अच्छा ये तो आ रहा है, ये पार्ट आ रहा है, और ये 6 वाला भी आ रहा है क्या, हाँ 6 वाला भी आ रहा है, सब आ रहा है, सब आ रहा है, हम लोग मिस्टेक किए हैं, ठीक ना। देखो 4 चौका 16 हो गया, 4 दूनी का 8 न हो जाएगा, ये 4 सब में गुना करेगा ना, और 6 चौका 24। अब मिलाओ, ये गुना नहीं कराया है तो 6 चौका 24 cos 6x, 24 cos 6x, ये आ गया। 4 चौका 16 cos 4x, 4 चौका 16 4 cos x माइनस में, तो माइनस में, अब माइनस 4 दूनी का 8 cos 2x, सब आ गया, सब आ गया है। एक गुना नहीं कराया, हम लोग गुना करा दिए, यहाँ पर मिलाओ सब सही है, ठीक है, सब सही है। अभी मत समझना कि इसको आप कुछ आंसर में पहले यहाँ लिखा है, इसको यहाँ लिखा, उससे मतलब नहीं है, माइनस में है तो माइनस में आना चाहिए, प्लस में तो प्लस में आना चाहिए, लेकिन सब आ जाना चाहिए, ये होता है, ठीक है। इतना तो बात आप लोग समझ रहे होंगे, हम बार बार यही कई चीज़ों बार बार कह दे रहे हैं आप लोग से, सॉरी, ठीक है, बुरा मत मानिएगा, वो आदत हो गया है ना, तो कोई बात नहीं, आप लोग को बार बार, आप लोग बहुत तेज हो, हमें पता है, इंटेलिजेंट हो आप लोग। अगला देखो 7 नंबर sin 4x इंटू साइन 8x। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देंगे, ठीक ना, लास्ट क्वेश्चन होगा आज के लिए 7 नंबर्स के साथ। पेन इसी के साथ चेंज कर लेते हैं, ये सब थोड़ा फार्मूला याद करने में प्रॉब्लम होगा आप लोग को, बाकी तो आप लोग, हमें पता है कि आप लोग कितना अच्छे हो पढ़ने में, ठीक ना, बस आप लोग को फार्मूला दिक्कत कर रहा होगा, मेरे को पता है, ठीक है ना। चलिए हाँ, लास्ट में एक फिर से बात कर रहे हैं, यदि आपको मेंबर में जुड़ना होगा, पूरा क्लास 12 का पूरा अच्छे ढंग से तैयारी करना है तो 8383896119 पर कॉल करिएगा, आपको 100% कंप्लीट कराएंगे मैथ हम, ठीक है। चलिए इसको सोल्यूशन करिए। माना आई बराबर इंटीग्रेशन sin 4x इंटू साइन 8x dx। इसमें क्या करेंगे, पहले 2 से गुना 2 से भाग कर देंगे, फिर फार्मूला बन जाएगा 2 sin 4x इंटू साइन 8x dx, ठीक है। इसको मान लो a, इसको मान लो b, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 2 sin a हो गया और साइन b हो गया dx, ठीक है। तो 1/2 इंटीग्रेशन, तो 2 sin इंटू कॉस बी का फार्मूला क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी होता है, ठीक है। तो इसको बैठा दीजिए, ए और बी का मान 1/2 इंटीग्रेशन कॉस ए का मान है 4x, तो यहाँ पर हमने 4x लिखा, बी का मान है 8x, हमने 8x लिखा, माइनस कॉस ए का मान है 4x और बी का मान है 8x, और ये हो गया dx, ठीक है। अब क्या करेंगे 1/2 इंटीग्रेशन कॉस माइनस 4x माइनस कॉस 12x dx, इसमें भी dx नहीं लगा दो, हाँ dx लगा देंगे, ठीक है। अब 1/2 अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो, कॉस माइनस 4x तो क्या होता है, प्लस हो जाता है फार्मूला में, तो कॉस 4x dx माइनस इंटीग्रेशन कॉस 12x dx। अब क्या हो जाएगा 1/2 कॉस 4x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन 4x, कोफिशिएंट में x है तो बाटा में आ जाएगा 4, माइनस कॉस का हो जाएगा साइन 12x, कोफिशिएंट में x है तो हो जाएगा बाटा में अब प्लस c। अब क्या करेंगे, इसको गुना करा देंगे, ऊपर हो गया साइन 4x बटा 4 दूनी का 8, और यहाँ पर साइन 12x बटा 12 दूनी का 24 अब प्लस c। कभी कभी बुक में गुना नहीं कराता है तो, लेकिन आप लोग गुना करा दो, अंत तक कर दो, ठीक ना, जहाँ तक आपको संभव वहाँ तक गुना करा दो, आंसर के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि जब हम लोग एग्जाम देने जाएंगे तो वहाँ पर आंसर थोड़ी मिलेगा हम लोग को, ठीक ना। तो इसलिए जितना संभव हो सकता है, जितना आपको पता है उतना अच्छे से कैलकुलेशन सही करके इंटीग्रेशन कर दिया करो, आंसर अपने आप आती है, ठीक है। आओ हम देखते हैं इसका आंसर भी, ठीक है। ये सब तो ईजी जी हैं, आ रहे होंगे 100%, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है आंसर आने लाने की, ये सब आ रहे होंगे, ठीक है। इसमें गुना नहीं किया गया, हम लोग गुना किए हैं, ठीक है। इसका आंसर जो है यहीं पर ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है। आई होप कि आप लोग को ये बात समझ में आया होगा, ओके। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, अभी टाइम है, ठीक है, 1 घंटा कम से कम कर दिया जाए, पढ़ लिया जाए आज 1 घंटा।
8 नंबर अच्छा क्वेश्चन है, 1 माइनस कॉस एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स। आइए 8 नंबर को भी देख लिया जाए, 1 माइनस कॉस एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स, ये है क्वेश्चन। तो इसमें जानते हो क्या करेंगे, सबसे पहले माना आई बराबर इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स हमने लिख लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो 1 माइनस कॉस एक्स का फार्मूला लिखेंगे और एक बार 1 प्लस कॉस एक्स का फार्मूला लिखेंगे, तो क्या होता है, वो होता है 1 माइनस कॉस एक्स का फार्मूला होता है साइन में 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 प्लस कॉस एक्स का होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 बाई डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ से देखो 2 2 कैंसिल, आपको पता है ना कि साइन एक्स बाटा कॉस एक्स का जो फार्मूला होता है वो होता है टेन एक्स। उसी तरह साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 का क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। आपको तो ये भी पता होगा कि टेन स्क्वायर एक्स का जो फार्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है, ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है। तो यहाँ टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 हो जाएगा डी एक्स। अब अलग अलग इसमें इंटीग्रेशन लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स माइनस 1 डी एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, सेक एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है पता है, इंटीग्रेशन सेक एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स होता है। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स होता है। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 है, तो क्या हो जाएगा, टेन एक्स बाई 2 है ना, एक्स बाई 2, और बाटा में क्या लगा है 1 बाई 2 कॉफिशिएंट, तो उसको लेकर आ जाएंगे नीचे, माइनस 1 डी एक्स का एक्स, और जैसे इंटीग्रेशन खत्म सी ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ से रिजल्ट क्या आ गया, इसको जब ऊपर लेकर जाएंगे तो 2 टेन एक्स बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर आ गया। समझ गए, इसका भी आंसर मिला लिया जाए, आ रहा होगा 100% श्योर हो जाओ, ठीक है। सही से कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर क्यों नहीं आएगा यार, वो तो झक मार के आएगी, एक्स माइनस टेन एक्स बाई 2 आ रहा है, हैं, ये तो गलत हो गया यार, एक्स माइनस टेन एक्स बाई 2 प्लस सी आ रहा है, 9 नंबर देख रहे हैं यार, 8 नंबर देखो, 2 टेन एक्स बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी सही आ रहा है, हम लोग 9 नंबर देख रहते हैं इसलिए कन्फ्यूजन में पड़ गया, ठीक है। इसके साथ देखो एक 9 नंबर है, आप लोग कोशिश करना, नहीं तो हम इसको पार्ट 2 में सॉल्व करा देंगे, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक ना, और मन लगाकर पढ़ाई करिए। और क्या करना है, हम पार्ट 1 में 1 से लेकर के 8 तक क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर जल्दी लाएंगे, ठीक ना, पार्ट 2 भी जल्दी लाएंगे, क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और चैनल को, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा पाठशाला मैथ को, ठीक है। बहुत ही आप लोगों को इस चैनल पर अच्छा सभी क्वेश्चन मिलेंगे, सभी वीडियो मिलने वाले हैं, ठीक है। और बाकी जो बताएं आप लोग को 1 से लेकर 8 तक अच्छे से कंप्लीट करिए, पार्ट 2 का थोड़ा सा वेट करिए, जल्दी ही आएगा, ठीक है। और 7.1 और 7.2 और 7.3, यदि आपको इंटीग्रेशन में एक मास्टर बनना है, कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो फार्मूला के साथ साथ 7.1 और 7.2 और 7.3 को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि ये तीनों क्या है, इंटीग्रेशन का बेसिक है। यदि बेसिक कंप्लीट हो जाएगा तो 7.4 और 7.6 और 7.5 और 7.7 8 9 ये सारे कंप्लीट हो जाएंगे। ये थोड़ा एडवांस होता है, ये मेन इंटीग्रेशन होता है, लेकिन ये जो 7.1 7.2 7.3 यही बेसिक होता है। और आपसे कोई पूछता भी है तो यहीं से आपको क्वेश्चन उठा करके पूछेगा, आपको एग्जाम में भी सबसे ज़्यादा 1 नंबर वाला ज़्यादा यहीं से आएगा। तो इसलिए प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस पर फोकस करिए, ताकि हमारा 7.1 7.2 7.3 अच्छे से कंप्लीट हो जाए, फिर तो आप मास्टर बन ही जाओगे, मैं 100% कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज की क्लास इतना ही रहते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।